नीलोफर जी, आपने प्रेम शुक्ला जी की बात को सुन लिया, आपने फारूक इंकलाबी जी की बात को सुन लिया। मुझे बताइए, अब तो आपके सारे दरवाजे बंद हैं, अब आप देश की मुख्य धारा के साथ आ गए हैं। अब मेरे ख्याल से एनसी, पीडीपी और ऐसे ही कुछ और लोगों को छोड़ दे तो कश्मीर की आवाम तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी दिखाई देती। देखिए दीपक जी, जो आप अभी यहाँ कथन रख रहे हैं, अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी बात कर रहे थे। पहली बात, 370 जो था, ना ही इसने मिलिटेंसी को जन्म दिया और ना ही ये डेवलपमेंट के खिलाफ था, क्योंकि आप देख लीजिए 2019 से पहले कितनी डेवलपमेंट हो यहाँ पर हुई। और जहां तक 370 का ताल्लुक है, वो 17 अक्टूबर 1949 में एनेक्ट होकर हमारे सामने आया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तब से लेकर अब तक 2019 तक अगर हम मिलिटेंसी की बात करते हैं, वो हम सीधे देखते 1989 के बाद कैसे क्या हालात रहे। लेकिन वो पीरियड अगर आप देख लेंगे 89 से पहले या 70s तक अगर आप पीरियड देख लेंगे, बिल्कुल पुरअमन था। उसमें ऐसी कोई मुदाखलत नहीं थी कि जिसका हम जिम्मेदार 370 को ठहराए। 370 तो एक वो प्रॉमिस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ के जम्मू कश्मीर के वासियों के साथ, जब उन्होंने इल्हाक किया हिंदुस्तान के साथ कुछ कंडीशंस को लेकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन की शक्ल में। जहां तक अब आज की जजमेंट का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं, हम डिसअपॉइंटेड है। हम नॉन वायलेंस नहीं, हम वायलेंस नहीं चाहते थे, बल्कि नॉन वायलेंस तरीके से हमने हमेशा अपने कोर्ट्स को तरजीह दी, हमने अपना केस जो है कोर्ट्स में रखा। आज एक डिसीजन हमारे सामने आया हुआ है जो हमारे उन चीजों के खिलाफ है जो हमने इधर ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हुई थी। लेकिन यहीं पर ये जो स्ट्रगल है हमारी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी 3 जजमेंट्स आई हुई हैं जो 3 जज बेंच की थी। तो उसमें जो जजमेंट आई हुई थी, चाहे 370 की परमानेंस को लेकर, दे वर इन फेवर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक उसी तरीके से आज एक जजमेंट आई है 5 जज को लेकर। अभी हमारे पास पूरी जजमेंट आई नहीं है, विल गो थ्रू ऑल द डिटेल्स। लेकिन अभी भी इसमें ग्रे एरियाज कुछ है जो अनफिल्ड है, जिनको देखने की जरूरत है, जिनको समझने की जरूरत है। आपकी वसागत से मैं यहाँ पर हर किसी से पुरअमन, जिस तरीके से हमने पुरअमन लड़ाई लड़ी है, पुरअमन तरीके से ही हम लड़ेंगे। लेकिन ये कहना 370 किसी चीज का जिम्मेदार था, चाहे वो अंडर डेवलपमेंट थी, चाहे वो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, बिल्कुल गलत होगा। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट थी उस वक्त जो जहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बहुत ही स्ट्रांग था, फ्री एजुकेशन यहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ। जहां तक रिजर्वेशन को फीमेल्स की देने की बात हुई, तो वो यहाँ पर दे दी गई। बहुत सारी ऐसी चीजें जो रेस्ट ऑफ दलितों को रिजर्वेशन देते थे, क्या आप दलितों को रिजर्वेशन देते थे? बताइए ना, क्या आप दलितों को रिजर्वेशन देते थे? क्या आप ओबीसी को रिजर्वेशन देते थे? नीलोफर जी, इसका जवाब दे दीजिए, हाँ या ना। जी, मैंने सुना नहीं आपको क्वेश्चन। आप देते थे दलितों को रिजर्वेशन? वहां पर आप दलितों को रिजर्वेशन देते थे 370 हटने से पहले? देखिए 370 रिजर्वेशन देते थे आप? मुझे बता दीजिए 370 क्या था? वो तो एक ब्रिज था ना इंडिया और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के स्टेट के बीच में, जहां पर बातें कर रहे हैं नीलोफर जी। वहां पर यहाँ की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली देश के अंदर एक अलग देश, ये 370 था। भारत एक अलग देश, उसके अंदर जम्मू कश्मीर एक अलग देश, ये था 370 जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, दे वर एप्लीकेबल हियर ऑलरेडी, वो तो एप्लीकेबल थे। जो भी बना था वो टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था। चलिए इसी को प्रेम शुक्ला जी से एक बार और समझ लेते हैं, फिर मैं सुशील पंडित और डीके दुबे साहब के पास जाऊंगा। दावा ठीक है नीलोफर जी का? दावा कभी ठीक नहीं था। आप तो जानते हैं कि हम लोग बाल्यकाल से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वह सारा का सारा है। तो कश्मीर हमारा हो गया, अब पूरे कश्मीर को लेने की बारी है। तो हमारे दृष्टि में तो सिर्फ इतना ही शेष है कि जो पाकिस्तान के जबड़े में कश्मीर ढकेल दिया गया, वो कश्मीर भी ले आना है, इतना ही शेष है। अनुच्छेद 370 इतिहास हो गया। अब अनुच्छेद 370 की जो है सिर्फ बरसिया पढ़ी जा सकती है। अनुच्छेद 370 भारत में वापस नहीं आएगा। और जो है अनुच्छेद 370 आतंकवाद की जड़ में निश्चित तौर पर था। अनुच्छेद 370 वहां के वंचित वर्ग, वहां की महिलाओं के अधिकारों से उनको वंचित रखने का दुष्कर्म निश्चित तौर पर कर रहा था। अनुच्छेद 370 के कारण 3 परिवार के लोग लगातार आखंड भ्रष्टाचार में जो है जम्मू एवं कश्मीर को लूट रहे थे, यह सत्य था।
और अनुच्छेद 370 का ही लाभ उठाकर बारंबार जो है भारत में के विकास की जो मुख्य धारा है उसको जोड़ने से उस धारा को तोड़ने का काम जो है, विकास की मुख्य धारा को तोड़ने का काम जम्मू एवं कश्मीर में हो रहा था। और अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिस तरह से जम्मू एवं कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, जिस तरह से वहां शांति की बहाली हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ थमी है, जिस तरह से पाकिस्तान का हस्तक्षेप रुका है, जिस तरह से 3 परिवार के लोग जो हैं अब वहां भ्रष्टाचार के गतिविधियों में जो है उनकी हिस्सेदारी खत्म हो गई है, उसके कारण मुझे पता है कि भ्रष्टाचारी अभी भी सियापा करेंगे, लेकिन अब उनको वह अवसर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से वापस नीलोफर जी के पास चलता हूँ। दीपक जी अभी ये भ्रष्टाचार की बात करें, इनको बता दीजिए 370 तो आपने 5 अगस्त, एक मिनट मैं इनका काउंटर करना चाहूंगी यहाँ पर। इन्होंने कहा कि यहाँ पर खुशहाली आएगी, प्रोग्रेस, ये तो हमने 5 अगस्त 2019 को भी सुना था। 5 अगस्त 2019 के बाद से अब तक कौन सी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हमने देखी? उल्टा हमने देखा लोगों को आप नौकरियों से निकाल रहे हो, उल्टा हमने देखा चाहे वहां बेसिक नेसेसिटीज, जो बेसिक नेसेसिटीज एक नागरिक को होनी चाहिए वो उससे भी उनको महरूम रखा गया है। उतना ही नहीं, आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी व्यवस्था है जहां पर यहाँ पर बेरोजगारी आपने खत्म की होगी, बल्कि वो रेट भी ऊंचा हो गया है, वो ऑन राइज है। बाकी रही बात, आप वायलेंस या नॉन वायलेंस को 370 के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 370 एक ऐसा प्रोविजन था जो हमें अपने पार्लियामेंटेरियंस ने दे दिया था। हम उसकी इज्जत हमेशा करते थे और अब भी पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत करते हैं। और ऐसा नहीं है 370 के हटने के बाद यहाँ पर किसी ने हिंदुस्तान का झंडा लहराया हो, उससे पहले भी लहराया करते थे और अब भी लहराते हैं। अगर कोई करप्शन में इन्वॉल्व है, कोई किसी और चीज में मुलवस है, 2019 के बाद आपके पास 4 साल थे, आपने 4 सालों में देखना था क्या है, और आप इलेक्शन करवा देते, देख लेते जो लोग यहाँ पर भ्रष्ट है, जो भ्रष्टाचारी है, तो उनको तो लोग नहीं चुनते। क्या वजह है फिर आप लोगों को मतदान में हिस्सा लेने की ये नहीं देते हैं, परमिशन नहीं देते हैं? कोई तो वजह रही होगी ना, कुछ ना कुछ कमी, शायद वो अपने नंबर्स को पूरा करने के लिए। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्टेड ना हो बल्कि सिलेक्टेड लोगों को नॉमिनेशन के जरिए हम यहाँ पर लाए। ऑलरेडी आपने मोर देन 50% सीटें जो है आपने सिलेक्ट कर दी कि नॉमिनेशन के थ्रू आ जाएंगी, लेकिन जब तक आप यहाँ के लोगों को दूसरे नागरिकों की तरह एक नहीं समझेंगे, तब तक मुझे बता दीजिए किस तरह से हम लोग ये माने कि आपने हमेशा से जम्मू कश्मीर को एट पार विद अदर स्टेट्स रखा हुआ है। आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आया जम्मू कश्मीर को जब यूटी बना दिया गया, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन लद्दाख अलग हो गया, यूटी है वहां पर, तो वो टिप्पणी करना उन्होंने सही समझा कि आर्टिकल 3 में बन सकता है, एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट को या यूटी को कार्य कर सकते हो, लेकिन एक स्टेट को डिग्रेड करके यूटी में, इसमें कोई आंसर नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसी एक अनुच्छेद के साथ किसी की प्रोग्रेस को जोड़ना, किसी की मिलिटेंसी को जोड़ना, यहाँ के हालातों को जोड़ना बिल्कुल गलत है। बल्कि जो चीजें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में हमें वादा की गई थी, आर्टिकल 35A की शक्ल में वो प्रोविजंस जो थे, वो संविधान के कुछ प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजन जो थे, वो हमें दे दिए गए थे। हमारी लड़ाई उस चीज के साथ है और हम इस संविधान से बाहर नहीं है। जो भी अनुच्छेद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वी आर रिस्पेक्टिंग देम, इट इज विद इन दोज 4 कॉर्नर्स। हम चाहते हैं कि उनकी बहाली हो, हम कोई अलग चीज नहीं मांग रहे हैं। ठीक है। जी न्यूज़।